छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने फिर से सक्रिय नक्सलियों को दी है कड़ी चेतावनी। विजय शर्मा ने चेताया कि कुछ बड़ा होने से पहले नक्सली मुख्य धारा में लौट आए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। वैसे हिडमा की मौत अब देश में बड़ा मुद्दा बन गया, खासकर बस्तर और छत्तीसगढ़ में। बस्तर के स्थानीय नेता जहां हिडमा के पक्ष में लगातार पोस्ट डालकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बस्तर के नक्सलियों को झूठी मुठभेड़ कर मारा जा रहा है और आंध्र प्रदेश के नक्सलियों से समर्पण करवाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर है। आज एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। तेलंगाना में बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। हिडमा के खास माने जाने वाले एर्रा ने तेलंगाना में समर्पण किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कुछ बड़ा होने से पहले नक्सली लौट आए। कि जो भी बस्तर के साथी हैं जो नक्सल संगठनों में काम कर रहे हैं वो पुनर्वास करें। सरकार उनके ससम्मान पुनर्वास के लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार है और आकर के समाज में आगे बढ़ करके अपना काम करें। डिप्टी सीएम का ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ में खूंखार नक्सली माडवी हिडमा की मौत के बाद अब सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हिडमा की मौत पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय ने आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोडी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें सोनी एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। दिग्विजय ने लिखा कि मैं नक्सली हिंसा का घोर विरोधी हूँ। उनके साथ कोई समझौता होकर उन्हें आत्मसमर्पण कराया जाता है, मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन विषय कुछ और है। क्या बस्तर संभाग आदिवासी क्षेत्र में भारत सरकार पैसा लागू कराना चाहती है या नहीं? क्या एसआईआर की शर्तों को देखते हुए उनके पास पर्याप्त प्रमाण होंगे जिससे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकेगा? इसके साथ ही यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति मांझी ने भी माडवी हिडमा के समर्थन में पोस्ट किया है और हिडमा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लाल सलाम कामरेड हिडमा। हालांकि पोस्ट वायरल होने के बाद प्रीति मांझी ने सफाई दी। हिडमा मरने के बाद मैंने वो लाल सलाम AI जनरेटेड ग्राफ है। हम नक्सलियों का कभी सपोर्ट नहीं करते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। गलत तरीके से पोस्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि किस इंटेंशन की वजह से ये पोस्ट किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह प्रीति मांझी की पोस्ट के बाद सियासी पारा चढ़ गया। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासत हुई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने करारा जवाब दिया तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी निशाना साधा। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़ मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है। दिग्विजय सिंह जी हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं। कभी नक्सलवादियों का समर्थन देना, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत है। 300 से ज्यादा जवानों और सैकड़ों आदिवासियों की जान लेने वाला हत्यारा नक्सली कमांडर तो मारा गया, लेकिन उसने सियासत को जन्म दे दिया। लेकिन नक्सली पर सियासत करना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गुजर। गोविंद, आप भी कई दफ़ा छत्तीसगढ़ में गए हैं ये मुठभेड़ को के बाद जो इनकाउंटर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए, मगर अब जिस तरीके से इस हिडमा की मौत पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है, ये फर्जी मुठभेड़ है या बहादुरी से घेर कर मारा गया एक बड़े नक्सली को? देखिए ब्रजेश जी, आपने कहा कई दफ़ा तो नहीं, लेकिन कुछ दफ़ा मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ गया हूँ, नक्सलिज्म की रिपोर्टिंग की है। लेकिन आप तो 2 दशक से ज़्यादा नक्सलिज्म पर रिपोर्टिंग करते रहे। मैं आपकी रिपोर्टिंग पहले भी देखता रहा हूँ। लेकिन एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि जो हिडमा है उसकी मौत जो है फाइनली हो गई है, लेकिन पहले भी आधा दर्जन से ज़्यादा बार उसे मरा हुआ घोषित किया गया गफलतों में, भले ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 2018 में मुझे क्लू मिले थे अपने सोर्सेज से कि हिडमा सरेंडर करने वाला है, तो मैं 2018 में अपनी टीम के साथ एक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहुँचा वहाँ तो उनका सरेंडर तो नहीं था, लेकिन मौत की खबर उस टाइम पर अफवाह के तौर पर उड़ गई। फिर उस टाइम पर उन्हें एक वेटी रामा, जो कमांडर ऑफ कमांडर्स कहा जाता था, उनका इंटरव्यू किया था। तो उसने वेटी रामा ने इनको काफ़ी ट्रेनिंग दी थी हिडमा को। तो हिडमा जो है एक्चुअली नक्सलिज्म का सबसे बड़ा चेहरा था और सबसे बड़ा सस्पेंस था। और कमांडर जो इनकी जो बटालियन होती है, बटालियन 1 का
शुरुआती बटालियन का वो कमांडर था, तो वो सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिडमा का जो कंट्रीब्यूशन था इतनी बड़ी बड़ी बीभत्स घटनाओं में, जिसमें उसने सैकड़ों लोगों को ऑफिशियली मौत के घाट उतारा, अनऑफिशियली कितने क्या कुछ उसके कारनामे होंगे वो अलग विषय है जांच का। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से ये गाइडलाइन आ चुकी थी कि मार्च 2026 तक उन्हें नक्सलिज्म को रेडिकेट करना है देश से, तो इसमें तमाम तरह के समर्पण, आत्मसमर्पण हो ही रहे थे। अब चूंकि जो हिडमा है उसका जो अप्रोच था वो छत्तीसगढ़ से लेके आंध्र प्रदेश तक, तो उसका जो एनकाउंटर हुआ 34 घंटे के मैराथन मूवमेंट के बाद जो एनकाउंटर हुआ है, और फाइनली अब कम से कम ये राहत की सांस ली जा सकती है कि नक्सलिज्म का सबसे खूंखार चेहरा अब इरेडिकेट हो चुका है। मगर ये हिडमा को लेकर बड़ी सहानुभूति देखी जा रही है, और ऐसा भी बंटवारा क्यों अब सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का नक्सली या आंध्र प्रदेश का नक्सली, जबकि नक्सली तो नक्सली होते हैं, हिंसक वारदातें करते हैं और लगातार सरकार के खिलाफ हथियार उठाए जाते हैं। क्यों ऐसा बंटवारा हो रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि नक्सली उसी तरह से नक्सली तो नक्सली होते हैं। वन रॉन्ग प्लस अदर रॉन्ग कैन नेवर बी राइट। एज लाइक कि हम लोग चाहे आतंकी हिंदू हो या मुसलमान हो, आतंकी की कोई जात नहीं होती। उसी तरह से नक्सली चाहे आंध्र प्रदेश का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो, वो नक्सलाइड है, और उस पर जो कानूनी कार्रवाई, शिकंजा जो कसना है वो बिल्कुल कसा जाना चाहिए। इसमें सिंपैथी के कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिस शख्स ने ड्रेडेंट खूंखार आतंकी या नक्सलाइट बनकर इतने लोगों की जान ली हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया हो, हाई प्रोफाइल इमेजेस को जिसने टर्मिनेट किया हो, ऐसे शख्स के साथ अगर कोई सिंपैथी रखता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई मानवता उसकी दर्शाई जाएगी, क्योंकि उसको उसका क्रिटिसिज्म खुद ही झेलना पड़ेगा। तो कम से कम हिडमा का मारा जाना तो राहत की सांस लेना है, और जो इनका टारगेट है कि नक्सलिज्म को इरेडिकेट करना एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है। उस तरफ एक बड़ी सफलता है, उस दिशा में एक बड़ा कदम है कि 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को इरेडिकेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसमें बहुत बड़ी सफलता है हिडमा का मारा जाना है। और जैसे विजय शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा होने वाला है, तो उससे बाकी नक्सलियों में डर है, घबराहट है, और वो समर्पण को बेचैन हो रहे हैं। तो इस मसले पर हमारा अब एक्सपर्ट कमेंट भी ले लेते हैं। हमारा एक्सपर्ट कमेंट यही है कि सच है कि सरकार की सख्ती से अब नक्सलियों में बौखलाहट है और वो बड़े पैमाने पर वापस घर लौटना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि मुख्य धारा से भटके बस्तर के नक्सलियों से सहानुभूतिपूर्वक समर्पण करवाया जाना चाहिए। इस मसले पर राज्यों के नक्सलियों को अलग अलग बांटकर नहीं देखा जाना चाहिए। हिडमा की मौत के बाद ये उठा विवाद बिल्कुल बेवजह का है।